और मुसीबत है दिल्ली में ही बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए, क्योंकि चुन चुनकर ऐसे घुसपैठियों को पकड़ा जा रहा है, उनको वापस बांग्लादेश भेजा जा रहा है। तलाशी अभियान दिल्ली पुलिस ने तेज कर दिया है। दिल्ली ही नहीं, मुंबई, यूपी के कई शहरों और बंगाल से लेकर त्रिपुरा तक पुलिस, एटीएस, एसटीएफ और सेना तक मुस्तैद है। दरअसल दिल्ली की तस्वीरें आपके सामने हैं। राजधानी में चुनाव होने वाला है। यहाँ बांग्लादेशी घुसपैठिए एक बड़ा राजनीतिक मुद्दा भी है। लिहाजा दिल्ली पुलिस की कई टीमें दिल्ली के अलग अलग इलाकों में इसी तरह से जाकर पूछताछ कर रही हैं। एक एक घर में जाकर लोगों के आधार कार्ड, वोटर आईडी कार्ड, उनकी जांच की जा रही है, उनसे बाकायदा पूछताछ की जा रही है। और दिल्ली पुलिस ने 10 से 28 दिसंबर के बीच 46 बांग्लादेशियों को पकड़ा है। ये कई घुसपैठिए जिनको गिरफ्तार भी किया गया और बांग्लादेश डिपोर्ट किया जा चुका है, उनके वतन उनको वापस भेज दिया गया है। पुलिस के मुताबिक अब तक 15 बांग्लादेशी घुसपैठियों को डिपोर्ट किया गया है। कई इलाकों में ऐसे घुसपैठी छिपे हैं, ऐसी जानकारी है। लिहाजा पुलिस ने धरपकड़ और ज्यादा तेज कर दी। ये किराएदारी है यहाँ पे। आगे मकान मालिक और उनको मकान मालिक कौन है? कितने समय से रह रही किराएदार? से यहाँ पे रह रहे हैं? 5 साल सर, 5 साल से। अलीगढ़ से 5 साल से यही हो। किसका मकान है? नहीं, वैसे तो पति के साथ 5 साल रह रही, बचपन से यही रह रही मम्मी पापा के साथ। ओके, अभी किराए का है ये घर आपका? ये किराए का कौन है मकान मालिक? वो है सुनील है। ये आपकी जो है क्या? नहीं, मालिक ओनर कौन है इसका? वो वहाँ रहता है। कहाँ पे? वेरिफिकेशन कर रखे आपने? पुलिस वेरिफिकेशन दिखाओ, एक बार आधार कार्ड दिखाओ। पापा के, मेरे मम्मी पापा दोनों गुजर गए। ये आपके पापा हैं? हाँ जी। सुनील। तो रविवार को पश्चिम दिल्ली के रघुबीर नगर स्लम इलाकों में पुलिस ने ड्राइव चलाया, अभियान चलाया। रोहिंग्याओं और बांग्लादेशी घुसपैठियों की तलाश यहां पर की गई है। ये कार्रवाई अभी जारी है और दिल्ली चुनाव के नजदीक आते ही पुलिस ने एक्शन तेज कर दिया, क्योंकि कई घुसपैठी यहां वोट भी देते हैं, ऐसे आरोप लगे। फर्जी दस्तावेज बनाकर वो हमारे देश की नागरिकता चोरी करने की भी साजिश रच रहे हैं। इसमें जो भी हमारे प्रोबेबल पॉकेट्स हैं जहाँ पर इनके इलीगल इमिग्रेंट्स के पाए जाने की संभावना है, वहाँ पर सभी जगह हम डोर टू डोर सर्वे कर रहे हैं और लोगों के कागजात वेरीफाई कर रहे हैं। कोई भी अगर संदिग्ध व्यक्ति मिलता है तो उनके कागज़ों का जो सोर्स है जहाँ से वो बनवाए गए हैं वहाँ से भी वेरिफिकेशन करा जा रहा है। और यदि कोई भी व्यक्ति बिना प्रॉपर कागजात के यहाँ पर पाया जाता है जो कि भारत का नागरिक नहीं है, तो उसके डिपोर्टेशन की प्रक्रिया हम शुरू कर रहे हैं। तो दिल्ली के वसंत कुंज इलाके से भी 8 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार कर ढाका यानी बांग्लादेश वापस भेजा गया। आखिर कैसे लोग दिल्ली के इस इलाके तक पहुंचे और पुलिस इनकी पहचान कैसे की, समझिए। दरअसल दिल्ली से 8 बांग्लादेशी पकड़े गए जो वसंत कुंज के रंगपुरी में रह रहे थे। पुलिस ने इनको वापस ढाका भेज दिया, बांग्लादेश भेज दिया है। और सभी 8 बांग्लादेशी एक ही परिवार के थे, पति पत्नी और 6 बच्चों को पकड़ा गया। जहांगीर, उसकी पत्नी, अपने 6 बच्चों के साथ यहाँ रह रहे थे। जहांगीर ने खुद माना कि वो बांग्लादेशी है। जंगलों के रास्ते घुसपैठ की बात उसने कबूल की है। पहले जहांगीर आया, फिर परिवार भी लेकर आया। बांग्लादेशी पहचान पत्र उसने नष्ट कर दिए थे, लेकिन पूछताछ में उसने इस बात को कबूल कर लिया। इस मामले में क्या कहना है साउथ दिल्ली के डीसीपी अंकित चौहान का, ये भी सुनिए। साउथ डिस्ट्रिक्ट दिल्ली पुलिस ने एक मुहिम चला रखी है, जैसे कि पूरी दिल्ली पुलिस में चल रही है, जिसके तहत इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े जा रहे हैं। हमारे जिले ने लास्ट वीक 5 इलीगल बांग्लादेशी माइग्रेंट्स पकड़े थे। उसी केस में आगे काम करते हुए फर्दर इंटेलिजेंस डेवलप करने के बाद हम लोगों ने 7 नए बांग्लादेशी इलीगल इमिग्रेंट्स पकड़े हैं, जिसके अंदर 5 महिलाएं और 2 पुरुष हैं। इनके पास बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं हमको। ये लोग कुछ लोग कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते थे, कुछ लोग ब्यूटी पार्लर में काम करने की तैयारी कर रहे थे और इनसे बांग्लादेशी आईडीज मिली हैं। इनको फर्दर वेरिफिकेशन के बाद डिपोर्ट कर दिया गया थ्रू एफआईआर। बांग्लादेशी जहांगीर और उसका परिवार पिछले कई सालों से दिल्ली के वसंत कुंज में रह रहा था। रंगपुरी की झुग्गियों में जहांगीर, उसकी पत्नी परीना बेगम और दोनों के 6 बच्चे रहते थे। सभी ने फर्जी डॉक्यूमेंट्स, फर्जी दस्तावेज तैयार करवा लिए और अपने असली पहचान पत्रों को नष्ट कर दिया ताकि पुलिस से बचा जा सके। इलाके के लोगों को बताता था कि वो बंगाली है। हाँ, ये यहाँ पे रहते थे, तो 3-4 दिन पहले पुलिस वाले लेके गए थे। तो कहते थे हम नांगल देवत के हैं। अच्छा, हाँ, नांगल देवत। हाँ जी, पहले नांगल देवत रहते थे। फिर यहाँ किराए पे अभी मेरे ख्याल से 2-2.5 साल से यहाँ रहते थे। 2-2.5 साल से
और वो पीछे कहाँ से आए हैं कुछ खबर नहीं है जी। खाली आईडी लिखता है नाम कुछ लिखता है वही लिखता है एड्रेस लिख रहा है वही लिख रहा है। पता है अभी 2-3 दिन पहले यहाँ से कुछ बांग्लादेशी पकड़े गए हैं। हाँ अच्छा, जानते थे उनको आप लोग? नहीं आपका आईडी जो आपका जो कार्ड कुड है अपना जो गांव का सब कुछ अच्छा बताने के लिए आया, हम लोग दे दिया, सब इंक्वायरी हो गया। 3-4 दिन पहले यहाँ से कुछ बांग्लादेशी भी पकड़े गए थे? नहीं मुझे पता नहीं, मैं आज कल सुना था। और सिर्फ दिल्ली ही नहीं, देश के कई शहरों में पुलिस ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है। महाराष्ट्र एटीएस ने भी 16 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया जो बिना वैध दस्तावेज के भारत में घुसपैठिए के तौर पर रह रहे थे। इन पर फॉरेनर्स एक्ट के तहत कार्रवाई भी की गई। महाराष्ट्र एटीएस ने 6 महिलाओं समेत 16 बांग्लादेशी नागरिकों को अवैध रूप से भारत में घुसने और वैध दस्तावेजों के बिना रहने के आरोप में गिरफ्तार किया। नवी मुंबई में भी 26 दिसंबर को 3 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस स्टेशन की एरिया में वहाँ पे में कंस्ट्रक्शन साइट पे कोई बांग्लादेशी नागरिक काम कर रहे हैं, ऐसे हमको इन्फॉर्मेशन मिली थी। उसके बाद हमारे पुलिस स्टेशन के एपीआई शेख और पीएसआई शिंदे और उनके स्टाफ ने वहाँ जाके उन लोगों को वेरीफाई किया और 3 लोग वैसे मिले जो बांग्लादेश के नागरिक है। उनको वेरीफाई करने के बाद उनको अरेस्ट किया है। वो पासपोर्ट एक्ट और फॉरेनर्स एक्ट के तहत उनको अरेस्ट करके कोर्ट में हाजिर किया था। कोर्ट ने 5 दिन की पीसीआर उनको दे दी। अवैध बांग्लादेशियों के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार ने भी मुहिम छेड़ दी है। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सभी जिलाधिकारियों को आदेश दिया और कहा कि अपने अपने जिलों में सभी जिलाधिकारी अवैध रोहिंग्याओं और बांग्लादेशियों की पहचान करें, उनकी धरपकड़ करें और इन सभी को वापस बांग्लादेश भेजा जाए। मैं देवेंद्र फडणवीस जी के इस निर्धार का स्वागत करता हूं। उन्होंने पूरे महाराष्ट्र पुलिस एटीएस को जिलाधिकारी को निर्देश दिए हैं कि इस प्रकार से जो अनधिकृत बांग्लादेशी रोहिंग्या मुस्लिम आके बस गए, झूठे दस्तावेज से आधार कार्ड बनवाते हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई मुहिम शुरू हुई है। इन लोगों को एक फर्जी दस्तावेज देकर बर्थ सर्टिफिकेट प्राप्त करते हैं और उसके द्वारा फिर आधार कार्ड, फिर पैन कार्ड। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पूरे रैकेट अभी कुछ ही दिनों में पूरा उस संबंध में खुलासा बाहर आएगा।